हेलो गाइस, मैं लेकर आ चुका हूं एम्परर ऑफ स्टील का पार्ट थर्ड। हमें ल्यूक को दिखाया जाता है जो कि काफी ज्यादा ही मॉन्स्टर्स के सामने खड़े होकर कह रहा था। सच में इस बार फिलिप्स एकदम ही सही था। तभी उन्हीं में से एक मॉन्स्टर ल्यूक के ऊपर अटैक कर देता है, पर ल्यूक पीछे हट जाता है। तभी वहां पर जितने भी छोटे मॉन्स्टर्स रहते हैं वो सभी एक साथ ही ल्यूक के ऊपर अटैक करने को बढ़ जाते हैं, जिन्हें देखते हुए ल्यूक कहता है, तुम कमीने कुछ ज्यादा ही टफ एक्ट करने की कोशिश नहीं कर रहे हो। और वो अपने हाथ में माना को इकट्ठा करके एक माना सर्कल को एक्टिवेट कर देता है और हमें देखने को मिलता है कि वहां पर ल्यूक के दो गोलम्स आ जाते हैं। और यहाँ पर अभी चल क्या रहा है इसके लिए हमें थोड़े टाइम पहले जाना होगा ल्यूक के ऑफिस में, जहां पर हम लोगों को पता चलता है जितने भी पीसो वो लोग लाए थे वो सब के सब खत्म हो चुके हैं। और अभी फिलिप्स ल्यूक से पूछ रहा था आखिरकार हम लोगों को करना क्या चाहिए। ल्यूक उसे चुप करवाते हुए माइंड डेवलपमेंट रिकॉर्ड को मंगवाता है, जो सुन के फिलिप्स थोड़ा परेशान होते हुए कहता है कि वो चीज तो काफी ज्यादा ही पहले फेल हो चुकी थी, क्योंकि हमारी टेरिटरी में एक सिंगल माइन तक नहीं है। ल्यूक को यह बात काफी ज्यादा ही अजीब लगती है, क्योंकि यहाँ पर कम से कम एक माइन तो होनी चाहिए। तभी वो नक्शे में एक तरफ इशारा करते हुए कहता है, यहाँ पर कोई भी रिकॉर्ड इसके बारे में क्यों नहीं है। जिस जगह को देख के फिलिप्स डरते हुए कहता है कि वो तो रोकिया माउंटेन रेंज है। उस जगह को अब तक बिल्कुल भी सर्च किया नहीं जा पाया है मॉन्स्टर्स के चलते। हालांकि हमने कई बार उस जगह पे अपने नाइट्स को भेजा है उस जगह को स्काउट करने के लिए, पर वहां के मॉन्स्टर्स जो कि वहां पर हमेशा से ही छुप के रहते हैं, उनकी वजह से हमें हर बार ही खाली हाथ लौटना पड़ा है। जो बात सुन के ल्यूक स्माइल करते हुए कहता है, अच्छा इसका मतलब उस जगह के बारे में अब तक कोई भी जानकारी नहीं है। जिस बात से तो फिलिप्स डर जाता है और कहता है, आपके दिमाग में कुछ ऊट पटांग प्लान दोबारा से तो नहीं चल रहा है। जिसे सुन के ल्यूक सिर्फ उसे एक एविल सी स्माइल ही देता है। और अब हमें प्रेजेंट में दिखाया जाता है और हमें पता चलता है ल्यूक और कहीं नहीं रोकिया माउंटेन्स में ही है, जहां पर वो मॉन्स्टर्स ल्यूक के गोलम के ऊपर अटैक करने की कोशिश करते हैं, पर उनके अटैक से गोलम पे एक स्क्रैच तक नहीं आता। तभी गोलम के सिर्फ एक ही फिस्ट अटैक से एक मॉन्स्टर उड़ता हुआ दूर गिरता है जाकर, जिसे देखने के बाद वहां पर बाकी मॉन्स्टर्स काफी ज्यादा ही हैरान हो जाते हैं। और अब हमें पता चलता है कि पिछली बार जो वो रोशनी डीमन कैसल से निकली थी, उस टाइम ल्यूक ने इन गोलम्स को फाइटिंग गोलम्स में बदला था माना स्टोन्स की मदद से। तभी बाकी जितने भी मॉन्स्टर्स थे वो सभी गोलम्स के ऊपर अटैक करना शुरू कर देते हैं, पर गोलम्स को वो एक स्क्रैच भी नहीं पहुंचा पा रहे थे। उल्टा गोलम्स ही उन्हें पीटते हुए आगे बढ़ते जा रहे थे। जिस बात से तो ल्यूक भी काफी ज्यादा खुश था, पर अब वो समझ चुका था कि आखिरकार सारे नाइट्स फेल क्यों हो गए थे, क्योंकि इस माउंटेन पे मॉन्स्टर्स की तादाद का कोई भी अंदाजा नहीं है। वो जितनों को हराता है उससे दुगने बाहर और आ जाते हैं। पर इस बात से ल्यूक को कोई भी फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसे अच्छे से पता है कि उसे इस चीज को कैसे सॉल्व करना है। वो एक मॉन्स्टर के ऑरा को देख के कहता है, पक्का तुम ही इनके लीडर होने वाले हो। और अब ल्यूक खुद ही इस फाइट को ज्वाइन करने वाला है। वो खुद की बॉडी पे फिजिकल स्ट्रेंथनिंग अप्लाई करके अचानक से ही उन मॉन्स्टर्स के सामने से गायब होकर उसी मॉन्स्टर के पीछे आ जाता है और अपने हाथ में माना को इकट्ठा करते हुए उस मॉन्स्टर के सर को पकड़ते हुए दो स्पेल कास्ट करता है, ब्रेन वॉश और ओबीडियंस। और थोड़ी ही देर में उस मॉन्स्टर के ऊपर वो दोनों ही स्पेल हम लोगों को दिखना शुरू हो जाते हैं। ल्यूक उसी मॉन्स्टर के ऊपर बैठकर कहता है, अब तो तुम्हारा लीडर ही मेरा सबऑर्डिनेट है, जिससे हमें उन मॉन्स्टर्स के चेहरों पे डर साफ सुथरा दिख रहा था। पर अभी ल्यूक की बात खत्म नहीं हुई। वो उनसे कहता है कि मैं तुम्हें बिल्कुल भी चोट नहीं पहुंचाने वाला, मुझे तुम लोगों के बाकी लीडर्स तक ले जाओ। थोड़े टाइम बाद हमें उसी पर्पल रोशनी को दोबारा दिखाया जाता है और अभी ल्यूक एक गॉब्लिन मॉन्स्टर के ऊपर अपने स्पेल्स को लगा रहा था। तभी पीछे वो मॉन्स्टर्स की तरफ मुड़ते हुए कहता है कि मेरे पास तुम लोगों के लिए एक सवाल है, क्या तुमने उस जगह के बारे में सुना है जिसका ड्वार्फ्स इस्तेमाल करते थे आने और जाने के लिए। पर उन छोटे मॉन्स्टर्स को इनके बारे में कोई भी अंदाजा नहीं था। हालांकि वो ये सारी चीजें डिफरेंट लैंग्वेज में कह रहे थे, पर ल्यूक उनकी बातों को एकदम ही अच्छे से समझ पा रहा था और उसे भी अच्छे से पता था इस जैसी जानकारी इन मॉन्स्टर्स के पास होना बहुत ही मुश्किल है। पर तभी वही गॉब्लिन मॉन्स्टर ल्यूक को बुलाते हुए उसके सामने झुककर कहता है कि मैं आपको उस जगह तक गाइड करूंगा मास्टर। जिस बात के लिए ल्यूक भी मान जाता है और हमें दिखाया जाता है कि वो लोग ल्यूक को एक जगह पे ले आते हैं, जो जगह पूरी ही पत्थरों से ढकी हुई थी। पर यहाँ पर एक चीज काफी ज्यादा ही अजीब थी, उस गुफा के पास आते ही वो मॉन्स्टर्स काफी ज्यादा ही डर रहे थे। पर इस चीज से ल्यूक को कोई भी फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि उसे अंदर जाना ही था। वो तभी डार्क फ्लेम को कास्ट करके वहां पर एक बड़ा धमाका करता है, जिससे वो सभी पत्थर वहां से गायब हो जाते हैं और उसे वहां पर एक माइन दिखना शुरू हो जाती है। पर अब तो उन मॉन्स्टर्स का डर और भी ज्यादा बढ़ चुका था, जिसे देख के ल्यूक उनसे कहता है कि तुम सभी लोग वापस जा सकते हो, पर बदले में यहाँ पर तुम्हें कभी भी किसी इंसान को चोट नहीं पहुंचानी है। तुम शांति से ही इस जगह पे रह सकते हो जब तक मैं तुम्हें दूसरे ऑर्डर्स नहीं देता। जिसे सुनने के बाद वो मॉन्स्टर्स भी काफी ज्यादा ही खुश थे और वो तुरंत ही ल्यूक के सामने से 9-2-11 हो जाते हैं। तभी
तभी ल्यूक उस माइन की तरफ मुड़ते हुए कहता है अब शायद से हमें इसे शुरू करना चाहिए। हमें थोड़े पास्ट के बारे में बताया जाता है कि ह्यूमंस के पास दूसरों से काफी ज्यादा अच्छी टेक्निक और फोर्सेस थी जिसकी मदद से उन्होंने दूसरी रेसेस को दबाना शुरू कर दिया। वो तो ये तक चाहते थे कि पूरा का पूरे कॉन्टिनेंट पे सिर्फ उनका ही राज हो, पर तभी उनके लिए एक ऐसी कैलामिटी ने एंट्री ली जिसे संभालना उनके बस के बाहर था। सेमन द डीमन किंग, उसने एक के बाद एक कई सारे किंगडम्स को तबाह करना शुरू कर दिया और इसी वजह से उसे दूसरी रेसेस का सेवियर भी कहा जाता है। और अब हम लोगों को पास्ट में डीमन किंग के टावर में दिखाया जाता जहां पर सेमन अपने थ्रोन पे बैठा हुआ था जिसके सामने वो सभी मॉन्स्टर्स और अदर रेस के लोग थे जिसे कि उसने बताया था कुछ कुछ रेस तो इस हद तक गिर चुके थे कि उनकी टोटल नंबर ही सिर्फ 10 तक बचे हुए थे। उनकी ताकतों को ध्यान में रखते हुए सेमन उन्हें अपने डीमन कैसल और अपनी टेरिटरी में अलग अलग कामों पर रख देता है, जिस बात से वो मॉन्स्टर्स भी काफी ज्यादा ही खुश थे। और अब एक आखिरी ही रेस बची हुई थी। उसी टाइम पे हमें एक डॉफ को अंदर आते हुए दिखाया जाता है जो कि सेमन से कुछ ज्यादा ही कैजुअली बात कर रहा था, जिस बात से सेमन का बटलर तो कुछ ज्यादा ही गुस्सा हो जाता है, पर सेमन उसे शांत कर देता है क्योंकि वो खुद तक भरोसा नहीं कर पा रहा था। डॉफ एक ऐसी रेस है जिसे पूरे अर्थ में सबसे ज्यादा ग्रेटेस्ट माना जाता है टेक्नोलॉजी के मामले में, और वो उससे कहता है कि मैंने कभी भी उम्मीद नहीं की थी मैं एक एंशिएंट डॉफ से यहाँ पर मिलूंगा, जिस बात से वो डॉफ भी काफी ज्यादा इंप्रेस था क्योंकि ये चीज बताना उनके अपीयरेंस से बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। अब सेमन डायरेक्टली ही कहता है तो फिर आखिरकार तुम यहाँ पर क्यों आए हो, क्योंकि मुझे तो नहीं लगता ड्वार्फ्स के लिए ह्यूमन कोई भी मैच है। वो ड्वार्फ भी इस बात को मानते हुए कहता है ह्यूमंस की टेक्नोलॉजी एकदम ही घटिया है और इसके अलावा वो नेचर को डिस्ट्रॉय करते रहते हैं जिस भी जगह पे वो जाते हैं। जिसे सुनते हुए सेमन कहता है इसका मतलब क्या तुम मेरी मदद करोगे उन्हें इस जगह से पूरी तरीके से ही मिटाने में। वो ड्वार्फ भी हामी भरते हुए कहता है अगर आप ऐसा ही करना चाहते हैं तो हम आपके साथ हैं और मैं आपके इस बेस को पूरा ही इंप्रूव कर दूंगा अपनी टेक्नोलॉजी के साथ। जिस बात को लेते हुए सेमन कहता है मैं भी तो एक इंसान हूं, तब भी तुम मेरी मदद करना चाहते हो। पर इसे सुन के वो डॉफ हंसते हुए कहता है आखिरकार ये आप क्या कह रहे हैं, आप तो डीमन किंग हैं। जिसे सुनने के बाद सेमन भी एक स्माइल देता है और अब हमें प्रेजेंट में ल्यूक को दिखाया जाता है जहां पर उस डॉफ ने उसे इसी माइन के बारे में बताया था, पर इतने साल बीत जाने के बाद भी ये माइन अब तक बिल्कुल भी धसी नहीं है। और ल्यूक को भी कहना पड़ता है सच में डॉफ की एबिलिटी की कोई भी बराबरी नहीं कर सकता। उस जगह में काफी ज्यादा ही ओर्स थे जिन्हें देख के ल्यूक सोचता है अब उसे पैसों की चिंता करने की जरूरत तो नहीं पड़ने वाली। पर यहाँ पर एक चीज काफी ज्यादा अजीब है कि कंस्ट्रक्शन बीच में ही रुक चुका था। हालांकि मैंने ये चीज सुनी थी कि इस जगह को ह्यूमंस ने बाद में अपने अंडर कर लिया था, पर मुझे ये यकीन नहीं होता कि ड्वार्फ्स ने अपने इतने ज्यादा प्रीशियस आइटम्स यहाँ पर छोड़ दिए जिनके बारे में वो इतनी ज्यादा परवाह करते थे। पर तभी उसे कुछ अजीब लगता है और अचानक से ही पूरी की पूरी जमीन कांपना शुरू हो जाती है और हमें किसी चीज को सेमन के पीछे से निकलते हुए दिखाया जाता है। सेमन हैरानी के साथ कहता है अब मुझे समझ आ रहा है कि आखिरकार वो मॉन्स्टर किस चीज से डर रहे थे, और हमें सेमन के सामने एक बहुत ही भयानक से कीड़े को दिखाया जाता है जिसके सामने तो सेमन किसी कीड़े की ही तरह लग रहा था। और वो तभी माना को अपने हाथ में इकट्ठा करते हुए कहता है क्या तुम इस जगह से सीधे से जाने वाले हो। ल्यूक दोबारा से ही उसी मैजिक सर्कल को बना के उन्हीं दोनों गोलम्स को बुला के तुरंत ही उस मॉन्स्टर की तरफ उन्हें अटैक करने को भेज देता है, पर वो मॉन्स्टर ही उन गोलम के ऊपर अटैक करने को आगे बढ़ के चला आता है जिसे वो गोलम्स बड़े मुश्किल से ही रोक पाते हैं। जिस चीज को देखने के बाद ल्यूक कहता है कि उसे ऐसे ही रोक रखो, और वो एक काफी लंबी सी छलांग मारते हुए हवा में जाकर डार्क फ्लेम मैजिक का इस्तेमाल करता है जिससे वहां पर काफी ज्यादा ही बड़ा धमाका होता है। ल्यूक को तो ऐसा लग रहा था कि अब इससे काम बन जाना चाहिए, पर वो पूरा ही शॉक रह जाता है क्योंकि ल्यूक के उस अटैक से मॉन्स्टर के ऊपर एक स्क्रैच तक भी नहीं आया था। तभी मॉन्स्टर उन दोनों गोलम्स को दूर फेंक के ल्यूक को खाने के लिए आगे बढ़ जाता है, पर तभी उसी में से एक गोलम उस मॉन्स्टर के ऊपर अपने फिस्ट से अटैक करके उस मॉन्स्टर को जमीन पे पटक देता है जिससे वो गोलम और ल्यूक दोनों ही काफी ज्यादा खुश थे। पर तभी ल्यूक घबराते हुए उस गोलम को संभालने के लिए कहता है और अचानक से ही वो मॉन्स्टर उस गोलम के ऊपर अटैक करके उसे जमीन पे गिरा देता है, और तभी वो जितने भी आसपास के ओर्स रहते हैं उन सभी को ही खाना शुरू कर देता है। जिसे देखने के बाद ल्यूक पूरा ही शॉक था क्योंकि अब उसकी बॉडी पूरी ही बदल चुकी थी। ल्यूक वहां से भागते हुए सोचता है आखिरकार ये चीज आई कहां से है, मैं किसी भी स्कल का इस्तेमाल कर लूं, इसके ऊपर बिल्कुल भी डैमेज नहीं हो रहा है, मेरे पास और कोई भी चॉइस नहीं है, अगर मुझे इसे हराना है तो मुझे जायगेंट को यहाँ पर लाना पड़ेगा। पर तभी एक पत्थर आकर बाहर जाने के रास्ते को ब्लॉक कर देता है और ये उसी मॉन्स्टर का काम था। जिसे देखने के बाद ल्यूक को भी समझ आ जाता है कि ये इतना भी आसान नहीं होने वाला, पर उसे ये काफी ज्यादा अजीब लगता है क्योंकि अगर इतना बड़ा कोई मॉन्स्टर यहाँ पर एग्जिस्ट करता है तो बाहर इसके कोई भी निशान क्यों नहीं थे, यानी कि ये सिर्फ इस माइन में ही जिंदा रह सकता है। अगर यही चीज है
तो फिर यहाँ पर जाइगेंट को बिल्कुल भी नहीं लाया जा सकता। जाइगेंट के साइज के चलते ये सारी चीजें ल्यूक के लिए दिक्कतें बढ़ा रही थी और वो सोचता है काश उसे इसकी कमजोरी का पता होता, पर तभी उसे कुछ सेंस होता है। जो फीलिंग उसे उसी मॉन्स्टर के लगे हुए एक स्टोन से आई थी, माना फ्लो के डिस्टरप्ट होने की, जिस चीज को देख के वो अपने गोलम से थोड़े देर के लिए उस मॉन्स्टर को संभालने का कहकर वहां पर आसपास कुछ ढूंढना शुरू कर देता है और तभी उसे एक एंशिएंट ड्वार्फ पिकैक्स मिल जाती है जो कि ड्वार्फ्स इस्तेमाल करते थे माइनिंग करने के लिए, जिसे लेने के बाद तुरंत ही ल्यूक अपनी बॉडी के ऊपर फिजिकल स्ट्रेंथनिंग इस्तेमाल करते हुए उस मॉन्स्टर की तरफ बढ़ता चला जाता है। उसकी बॉडी पे चढ़ते हुए ल्यूक जाकर डायरेक्टली ही उसी स्टोन के ऊपर कुदाल को मारता है, पर वो पूरा ही हैरान रह जाता है क्योंकि इस अटैक के बावजूद भी वो मॉन्स्टर नहीं मरा था और ये इसी वजह से हुआ था क्योंकि वो उतनी ताकत लगा ही नहीं पाया जितनी उसे लगाने की जरूरत थी और वो उस मॉन्स्टर से नीचे गिरने लगता है। सीन शिफ्ट होकर हमें लार्कन मेंशन में दिखाया जाता है जहां पर नाइट कमांडर गुस्से के साथ फिलिप्स से कह रहे थे कि तुम यंग मास्टर के स्कॉट नाइट हो, पर फिर भी तुम्हें उनके बारे में नहीं पता। फिलिप्स रोते हुए समझाता है कि हालांकि मैं हूं और मैंने उनका काफी बार पीछा करने की कोशिश किया, पर वो मेरी आंखों से गायब हो जाते थे। जो बात सुन के नाइट कमांडर भी परेशान होते हुए कहते हैं अब मुझे समझ आ रहा है कि हांस किस बात के लिए इतनी ज्यादा चिंता कर रहा था। तभी पीछे से हांस आकर कहता है अब मुझे उस बारे में बिल्कुल भी चिंता नहीं है और मैंने डिसाइड किया है कि अब से मैं यंग लॉर्ड के ऊपर पूरी तरीके से ही भरोसा करूंगा क्योंकि वो ये सारी चीजें विस्काउंटी के बाकी लोगों के लिए ही कर रहे हैं। दूसरे साइड हमें ल्यूक को दिखाया जाता है जो कि दोबारा से ही डार्क फ्लेम को बना चुका था और इस बार वो पूरी ताकत के साथ उस अटैक को छोड़ देता है जो कि डायरेक्टली उसी मॉन्स्टर के हिट होता है और तभी ल्यूक के दोनों गोलम्स उसे एकदम ही परफेक्टली कैच कर लेते हैं। अब हमें थोड़े टाइम बाद दिखाया जाता है जहां पर ल्यूक कह रहा था इसकी वजह से हमारा माइनिंग का थोड़ा काम बच चुका है। हमें देखने को मिलता है कि गोलम्स उसी मॉन्स्टर की बॉडी से उन्हीं ओर्स को तोड़ रहे थे। ल्यूक उस जगह को देख ही रहा था तभी उसे एक ड्वार्फ का रिमेन मिलता है जो कि पूरी तरीके से ही फाइटिंग के कपड़ों में था, जिसे देखने के बाद ल्यूक को समझ आ जाता है कि ड्वार्फ ने कभी भी इस जगह को छोड़ा ही नहीं और वो अपने आखिरी टाइम तक उन सारी चीजों को प्रोटेक्ट करते रहे जो कि उन्होंने बनाई थी। थोड़े टाइम बाद हमें देखने को मिलता है कि ल्यूक ने उस ड्वार्फ की बॉडी को जमीन में गाड़ दिया था, ये कहते हुए कि अब तुम आराम कर सकते हो, मैं अब तुम्हारे इस बर्डन को ढोऊंगा। और हमें ल्यूक के पास उसी ड्वार्फ के पास वाले आर्टिफैक्ट को दिखाया जाता है जिसे लेकर ल्यूक कहता है मैं इन सारी चीजों को ले रहा हूं, पर तुम्हें इतना पता होना चाहिए कि मैं इनका कोई भी गलत इस्तेमाल नहीं करने वाला।